जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। अभी आपने प्राइम मिनिस्टर को सुना जिसमें मेन अहम बात उन्होंने की कि सबके बगैर भी हुकूमत जो है कायम रहेगी। हुकूमत कैसे कायम रहेगी? सेनेट में हुकूमत के पास लेजिस्लेशन के लिए तादाद इस वक्त खत्म हो चुकी है, मेजॉरिटी जो होनी चाहिए हुकूमत के पास किसी भी कानून साजी के लिए। लेकिन हम आपको बताते चले 27 मेंबर्स इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेनेट में, जो UIF 10 उनके मेंबर्स हैं जो ऑलरेडी उनको छोड़ चुके हैं, MKM के 6 जो उनको छोड़ चुके हैं, PMLQ की अगर हम बात करते हैं तो वो 21 है जो इस वक्त अपोजिशन में है, PMLN 7 है वो भी अपोजिशन में है, जमात इस्लामी के 3 मेंबर्स हैं, 3 इंडिपेंडेंट हैं और वो भी हुकूमत का साथ छोड़ चुके हैं। लेजिस्लेशन कैसे करेंगे? हुकूमत के पास तो नंबर्स ही नहीं रहे, तो नो कॉन्फिडेंस तो किसी भी वक्त आ सकता है। पहले तो मैं ये अर्ज करूंगा कि जब मेजॉरिटी कोई भी वजीर आजम या पार्टी लूज कर जाती है, हाँ जी, तो उसकी ये ड्यूटी है अखलाकी भी। कोई फर्ज करें कि नो कॉन्फिडेंस मोशन न भी लाए, तब भी उनकी अखलाकी ड्यूटी है कि हम अब लेजिस्लेशन नहीं कर सकते, लिहाजा अब हम हुकूमत नहीं कर रहे, वो तो इस्तीफा दे देंगे। आप मुतालबा कर रहे हैं इस वक्त हुकूमत से कि वो इस्तीफा दे दें? मैंने एक पोजीशन बताई है टेक्निकली और अखलाकी मॉरली बिल्कुल। उन्होंने ये कहा है जनाब नवाज शरीफ, ये एक सवाल था। देखिए जनाब नवाज शरीफ ने 30 दिसंबर को, आज से 3 दिन कायरा साहब आ गए, वो दोबारा वो चले जाएंगे, वो कह रहे थे काफी देर होल्ड नहीं कर सकते। अस्सलाम वालेकुम कायरा साहब, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, हमें ज्वाइन किया। कायरा साहब, हुकूमत के पास नंबर्स खत्म हो गए सेनेट में लेजिस्लेशन के लिए, 45 आपके पास रह गए, तो कैसे हुकूमत को चला पाएंगे? कानून साजी कैसे करेंगे आप? देखिए अभी तो MKM ने हमारे उनके साथ डायलॉग जारी है, उन्होंने अपनी एक पोजीशन ली है और इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे डायलॉग खत्म हो गए। हम इंशाल्लाह ताला उनको पूरी तरह मुतमईन करके अपने लाइज को अपने साथ लेके आएंगे। और जहां तक लेजिस्लेशन का ताल्लुक है, लेजिस्लेशन किसी जमात की या हुकूमत की तरफ से नहीं होती, लेजिस्लेशन तो पाकिस्तान के अवाम के लिए है। और जब लेजिस्लेशन को अगर बाकी जमातें सपोर्ट करेगी तो लेजिस्लेशन पास होगी, नहीं करेंगी तो ये तो कोई किसी एक जमात की तरफ से नहीं होता और अपोजिशन सिर्फ इसलिए नहीं होती। लेकिन ठीक है, बिल्कुल आपके पास देखिए नंबर्स पूरे होने चाहिए, 100 का हाउस है, लेकिन इस वक्त हुकूमत के पास 45 नंबर है होते हैं, लेकिन लेजिस्लेशन में 45 नंबर लेकिन इस वक्त आपके पास मौजूद है। हमने जब भी लेजिस्लेशन की है, हमने यूनानिमस लेजिस्लेशन की है, बावजूद इसके कि हमारी अपोजिशन जमातें अलग थी, लेकिन हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स पे या सिंपल लेजिस्लेशन, लेकिन कायरा साहब 95% लेजिस्लेशन यूनानिमस हुई है। कायरा साहब, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस भी अब आ सकता है क्योंकि MKM आपका साथ छोड़ गई, JUIF आपका साथ छोड़ गई, तो नो कॉन्फिडेंस किसी भी वक्त आ सकता है। क्या हुकूमत ने तैयारियां कर रखी हैं इसको काबू पाने के लिए या कुछ किस तरीके से काउंटर करेंगे? जहां तक ताल्लुक MKM का है, इंशाल्लाह ताला हम MKM के तहफ़्फ़ुज़ात को दूर कर रहे हैं और दूर करेंगे। अगर हमारे खिलाफ नो कॉन्फिडेंस आएगा और कोई और जमात अपनी एक्सक्यूज प्रूव करती है तो हम तो बार बार कह रहे हैं, लेकिन सदीकुल फारूक अपनी एक्सक्यूज प्रूव कर देगा तो हमें कोई इतराज नहीं होगा। सदीकुल फारूक साहब हमारे साथ मौजूद है, जब तक हम गवर्नमेंट में बैठेंगे जब तक किसी और के पास अक्सरियत नहीं। सदीकुल फारूक साहब ने कहा इखलाकी जुर्रत का मुजाहिरा करे हुकूमत और नंबर इस वक्त पूरे नहीं है, तो प्रैक्टिस है। अगर उनके पास नहीं है तो फिर ये प्रैक्टिस भी है, रिकॉग्नाइज इंटरनेशनल लेवल पर, फिर हुकूमत इस्तीफा देगी। जी कायरा साहब, देखिए ये जिस सदीकुल फारूक साहब का अपना व्यू है, इनके लीडर का व्यू शायद मुख्तलिफ है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का व्यू जब आएगा तो उस पर मैं कमेंट करूंगा। ये मेरा जाती व्यू नहीं है, मैंने दुनिया की बात की है। जहां तक ताल्लुक बाकी जमातों का है, अभी देखें इट इज टू प्रीमेच्योर टू से एनीथिंग। MKM ने अपना एक अपनी पोजीशन ली है और हम उनके साथ अपने रास्ते में उनके साथ हमारे मजाक चल रहे हैं, उनके तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करेंगे हम। लेकिन हैदर अब्बास रिजवी साहब से कायरा साहब अभी हमारी बात हुई कुछ देर पहले, हैदर अब्बास रिजवी साहब ने कहा ये अब उन्होंने फैसला कर लिया कि अपोजिशन बेंचेस पे बैठेंगे क्योंकि बहुत हो गया, महंगाई में इजाफा उन्होंने कहा, पेट्रोलियम की जो प्राइसेस में इजाफा हुआ उस पर उन्होंने कहा कि अब उन लोगों ने फाइनली फैसला किया कि कैबिनेट से भी जाएंगे और अपोजिशन बेंचेस पे भी बैठेंगे। तो फिर किस तरीके से मनाएंगे इस फैसले को? वापस ले लेंगे जो पेट्रोलियम की प्राइसेस में इजाफा हुआ? पेट्रोलियम की प्राइसेस तो कोई हमने नहीं बढ़ाई, वो तो इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ी है और हम बार बार मीडिया से भी कह रहे हैं, बार बार अपोजिशन और अपने एलआई से भी कह रहे हैं कि वो सारी सूरत हाल को सामने रख लें, इकोनॉमी की सूरत हाल को सामने रख के जिस चीज के फैसला कर सकते हैं कि पेट्रोलियम प्राइसेस नहीं बढ़ानी, इंटरनेशनल मार्केट में अगर बढ़ी है तो क्या। कायरा साहब आखिरी सवाल, कायरा साहब मेरा आखिरी सवाल होगा, वक्त भी बहुत मुख्तसर है हमारे पास। आपका आखिरी सहारा कौन बनेगा? PMLN आपको कंधा देगी या PMLQ की जानिब जाएंगे? क्योंकि बहरहाल नंबर्स आपको चाहिए हर हाल में, बार बार हम नंबर्स की बात कर रहे हैं। बात कंधों की नहीं है, मैंने पहले भी अर्ज किया कि MKM को हम अपने साथ लेके चलेंगे, हम बाकी अपोजिशन जमातों को भी साथ लेके चलेंगे और अगर किसी और जमात ने अपनी एक्सक्यूज शो कर दी तो उसका हक है, उसको गवर्नमेंट में आ जाना चाहिए। तो हुकूमत ने तैयारी कर ली है, आप तैयार हैं मेंटली इस चीज के लिए कि हुकूमत किसी भी वक्त जा सकती है? हर हुकूमत जमहूरी सिस्टम में
اگر اکثریت اس کے پاس ہوتی ہے تو وہ گورنمنٹ میں بیٹھتی ہے، اکثریت میں کسی اور جماعت کے پاس ہوتی ہے تو وہ گورنمنٹ میں بیٹھتی ہے، اس میں ذہنی طور پر طے کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ چلے بہت بہت شکریہ قمرالزمان قاہرہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اور لیکن حکومت کوئی فیصلہ کر سکتی ہے۔ انہوں نے یہ فرمایا کہ میں اپنا نقطہ نظر بیان کر رہا ہوں، جناب نواز شریف کا یہ نقطہ نظر نہیں ہے، میں اس کی وضاحت کروں۔ میں نے یہ عرض کیا کہ جناب بین الاقوامی طور پر مسلمہ جمہوری اخلاقی اصول یہ ہے کہ جب کوئی گورنمنٹ لیجسلیشن قانون سازی نہیں کر سکتی اور میجارٹی لوز کر جاتی ہے تو وہ استعفیٰ دے جاتی ہے۔ بہت بہت شکریہ، مجھے کلوزنگ کرنی ہے۔ تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ۔ ہارون اختر صاحب لاہور میں ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ کا شکریہ۔ پروگرام ہم نے عوامی ایشو پہ شروع کیا لیکن بیچ میں کچھ کرائسس ہو گیا، جس طریقے سے ایم کیو ایم نے حکومت کا ساتھ چھوڑنے کا اعلان کیا، اس پہ ہمیں بہرحال جانا پڑا، اور ہمارے نیوز بلیٹن بھی اس چیز کو آگے بڑھائے گا اور تجزیے تبصرے اس سلسلے میں جاری رہیں گے، لیکن فی الوقت ان سیشن سے آسما چودھری کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔